Good morning, students. I just one Ahmed for science in standard 7 on the date 22 June. 12 questions have been given to you, which have been explained in earlier classes. First question is that name the plant on which silk larva feeds. सिल्क का धागा, सिल्क का फाइबर यानी सेरिकल्चर के बारे में, सिल्क के कीड़े का रियरिंग, ब्रीडिंग, ये सारा बात बताया गया। सिल्क का लाइफ साइकिल का डायग्राम भी आप बनाए होंगे। तो वो उस प्लांट का नाम आपको लिख देना है सिर्फ, जिस पर के सिल्क का लार्वा जिसको खाता है, प्लांट का नाम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द ब्रीड ऑफ सिल्क फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर सिल्क का कौन सा ब्रीड पाया जाता है, कौन सा रूप पाया जाता है। तीसरा नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय सेरिकल्चर। सेरिकल्चर साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि सिल्क वॉर्म के रियरिंग और ब्रीडिंग के बारे में स्टडी होता है। अब ये वूल से क्वेश्चन है, व्हाट इज शियरिंग। तो वूल यील्डिंग एनिमल के फिलीस को कटिंग करने का जो प्रोसेस है वो शियरिंग है। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेस्ट डिजीज। वूल इंडस्ट्री में पहला काम क्या होता है, शियरिंग। दूसरा काम क्या होता है, सॉर्टिंग। उसके बाद क्या होता है, वॉशिंग या स्कोरिंग। उसके बाद क्या होता है, सीधा करना, कार्डिंग। उसके बाद क्या होता है कि स्पिनिंग होता है, यार्न मेकिंग। उसके बाद क्या होता है, वीविंग, कपड़ा बन जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया शॉर्टेस्ट डिजीज जो होता है, ये हेल्थ हजार्ड है और भयानक बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है। थर्ड नंबर, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में आपको कॉटन आया, क्वायर भी आता है, सिल्क भी आता है, वूल भी आता है। सबसे मजबूत कौन सा नेचुरल फाइबर है। सातवां नंबर, विच ऑर्गन सीक्रेट्स सलाइवा। अब ये सवाल डाइजेशन से है कि कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी में है जिससे कि सलाइवा निकलता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द रूमिनेंट्स ऑफ ए रूमिनेंट्स स्टोमिक। रूमिनेंट्स के चैम्बर 4 हैं, उसमें सबसे छोटे चैम्बर का नाम लिखना है। 9 नंबर भी ये डाइजेशन से है, व्हाट आर विल्लाई। विल्लाई तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ का नाम है, तो इसका डेफिनेशन बना दीजिए। और क्या इसका फंक्शन है, आप स्टडी किए होंगे। असल है कि वो किताब से उठाकर अपने दिमाग में ले आना, बात यही को कहते हैं मेमोराइज। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज गिवन टू शीप। ये पहले भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो सकता है कई क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा हो। रिपीट करने से आपको बार बार लिखेंगे तो आपको यानी कि माइंड में सेट होगा। तो ये देखिए कि शीप को कैसा खाना दिया जाता है। और 11 नंबर, राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। प्लांट की पत्ती में स्मॉल ओपनिंग, टाइनी ओपनिंग्स होता है ना, तो उससे वो क्या करता है, गैस के सिलसिले में फिर जो है वाटर फेंकता है। तो इसके बारे में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को लिखना है। तो ये 12 क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, सेंड भी करेंगे। और दूसरे नंबर में क्या है कि आपका टॉपिक आज नया शुरू होगा, उसमें थोड़ा सा हम गाइडलाइन देते हैं। क्योंकि देखिए हमारा ये है कि आप डेली जो है कुछ न कुछ पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, ताकि पीछे की चीज़ को भूलें नहीं। और इसको गैदर करें टेस्ट कॉपी में। टेस्ट जो है 20 के बदले 50 हो जाए। जितना टेस्ट को फेस करेंगे उतना ही आप अंदर से बनेंगे। आज टॉपिक है
आज का टॉपिक जो पढ़ाएंगे, नया टॉपिक जो अगला चैप्टर है, हीट है। हीट क्या है? एक टाइप का एनर्जी है जिससे कि आप फील करते हैं या रियलाइज करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस को, हॉटनेस को या कोल्डनेस को। अब हीट क्या है कि ये यहाँ पर मान लिया जाए तो हीट में एक टॉपिक आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर लिख देंगे। अच्छा, टेम्परेचर क्या के लिए जो है स्केल है, 3 स्केल है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर नापने का स्केल है। सबसे पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, स्केल लगाइए, और तीसरा है केल्विन स्केल। अच्छा, हीट ट्रांसमिट होता है, हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता है। हीट ट्रांसमिशन का मेथड से है। हीट ट्रांसमिशन 3 तरीके से होता है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, और नंबर 3 रेडिएशन। अब सबका डेफिनेशन है, और इसको तो एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करना, सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम देते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने का तरीका बताते हैं, और फिर क्वेश्चन से देते हैं। देखो, जैसे 10 डिग्री सी है, 10 डिग्री सी है, इसको बदलना केल्विन में, तो 10 में 273 जोड़ेंगे। एकदम आसान तरीका है। तो कितना हो जाएगा? 283 के हो जाएगा। समझ गए? ये केल्विन में बदलने का तरीका। तो आप जो है इस पर प्रैक्टिस कर लें। 5 के डिफरेंस से करें। 20 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, 30 डिग्री सी, 35 डिग्री सी, एंड सो ऑन। इस तरह से करें। जैसे 15 है तो 15 प्लस क्या करेंगे? 273। इसमें के में जो है ना, यहाँ देखिए 53 को जोड़ेंगे 8288। इसमें डिग्री नहीं देंगे। बहुत सारा आदमी ऐसे डिग्री के लिख देता है। तो आज का जो है माने नए टॉपिक में जो आपको मिल रहा काम, आप 35 के बाद 40, 50, 100 तक चले जाएं, एंड सो ऑन अप टू 100 डिग्री सी, और उसको केल्विन में बदलना। सब में क्या करना? 273 जोड़ना है। तो आज के टॉपिक में यही है कि हीट एक तरह का एनर्जी है जिससे हम रियलाइज करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। उसके बाद दूसरा है कि टेम्परेचर क्या चीज़ है? डिग्री ऑफ हॉटनेस, 50 डिग्री, 60 डिग्री जो भी है, और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी -3 डिग्री, -7 डिग्री, इस तरह से। और स्केल टेम्परेचर का 3 है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। और डिग्री सी कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल। ये काम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।